हाय गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम टू दिस न्यू कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए, प्रोग्रामिंग होती क्या है मैंने बताया था, फिर बताया था प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं पढ़ाऊंगा प्रोग्रामिंग फ्रॉम जीरो। मतलब बिल्कुल आपको कोई भी पहले से नॉलेज नहीं होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। ठीक है, आपको ये भी नहीं जरूरत है जानने की प्रोग्राम को चलाते कैसे हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर कहाँ लिखते हैं। ठीक है, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि प्रोग्राम को कंप्यूटर में लिखते कहाँ पर है, कैसे चलाते हैं उसको। ठीक है, जो जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था ना कि प्रोग्राम से हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा देते हैं, वो उसको कुछ प्रोसेस करता है और हमें कुछ रिजल्ट देता है किसी फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे होता है, कहाँ से आता है, हमें दिखता कैसे रिजल्ट, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। तो इस कोर्स के कोई भी प्रीरेक्विजिट्स नहीं है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग वैसे दो हैं। ठीक है, पहला आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। ठीक है, अब बेसिक मैथ्स का मतलब क्या है? बेसिक मैथ्स का मतलब है अराउंड क्लास 6 तक की मैथ्स। ठीक है, अब क्लास 6 तक की मैथ्स तो आप सोचेंगे कि यार तू बहुत ही बेसिक हो गई। ठीक है, बट बात ये कि उतनी ही चाहिए होती है प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी यही समझाया था। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको जो है कोई हाई लेवल मैथमेटिक्स वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस क्लास 6 तक की मैथ्स चाहिए। और दूसरा जो है वो है कॉमन सेंस, बस। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको कोई जीनियस नहीं होना है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, आपको बस थोड़ा सा वही कॉमन सेंस चाहिए देखने के लिए कि क्या चीज कहाँ पे हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए चीजों का, चीजें कैसे हो रही हैं, बस उतना ही चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए मैं यूज करूंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा जो है काफी फेमस है। ठीक है, जो लोग स्टार्ट करते हैं वो मोस्टली लोग जावा या सी प्लस प्लस या पाइथन, इन तीनों में से ही करते हैं। तो जावा काफी अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, बिगनर्स के लिए, राइट। और जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो आप किसी और लैंग्वेज में भी बाद में सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें जावा में ही होती हैं। ये प्रोग्रामिंग का कोर्स है, जावा का कोर्स नहीं है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक जावा में ही होती है। नहीं, आप कहीं भी किसी बाद में किसी और लैंग्वेज में भी सीख सकते हैं। एक बार आप सीख जाओ जावा में तो आप किसी और लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हो। ये सब चीजें जो पढ़ाऊंगा ये सब ऐसे चेंज नहीं होंगी। ठीक है, आप किसी भी, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी प्रोग्रामर से पूछो, ठीक है, कि लैंग्वेज शिफ्ट करने में क्या कुछ लगता है, मेहनत लगती है, वो बताएंगे नहीं। अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आ जाए तो दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, दोनों के लिखने में, तरीके में। ठीक है, तो बस, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, कॉन्सेप्ट में, लॉजिक में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें हर टॉपिक में, जो भी मैं कई सारे टॉपिक्स अभी लिस्ट दूंगा आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में 2 वीडियोस होंगे। ठीक है, पहला वीडियो होगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, जिसमें मैं आपको ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह करके आपको लॉजिक बताऊंगा चीजों का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा हर टॉपिक का, वो होगा जिसमें मैं आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम्स लिख के रन करके दिखाऊंगा। रन करना मतलब वही चलाना होता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो प्रोग्राम टाइप करूंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा क्या चीज कैसे है और उसी को चला के आपको दिखाऊंगा कि उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि 3-4 वीडियोस हो उस टॉपिक पे। मतलब कि एक आपका व्हाइट बोर्ड वाला और 2-3 जिसमें मैं आपको प्रोग्रामिंग कराऊं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो वो वाले ज्यादा है क्योंकि मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, कई टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ वीडियो जो है इस कोर्स से काफी बड़े होंगे। ठीक है, बट अगेन वो इसीलिए है कि आपको मैं काफी डिटेल में समझाऊं टॉपिक और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कराऊंगा कि 2-3 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया। ठीक है, 2-3 प्रोग्राम करा के छोड़ दूंगा तो आपको टॉपिक समझ में आएगा नहीं, आप बस उसको रट लोगे ऐसे कैसे, और कुछ भी क्वेश्चन आएगा वही लिख लिख के ट्राई करोगे और आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा, लॉजिक नहीं बनाने का आपको तरीका समझ में आएगा कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, लॉजिक बनाते हैं कैसे। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं। मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मतलब हर वीडियो में, हर टॉपिक में कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो होंगे मिनिमम। ठीक है, उससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा और उससे आपको समझ आएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग को कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग मैंने कहा है डिफिकल्ट नहीं है, बस सोचना थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, सोचते कैसे है, बस उतना। ठीक है, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, हर टॉपिक पे वीडियोस जैसे जैसे होंगे, राइट। और अब देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, तो मैं शुरुआत से आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला होगा कि हाउ डू प्रोग्राम्स रन। ठीक है, ये ऐसा नहीं है हाउ डू वी रन प्रोग्राम्स, वो नहीं है, मैं हम लोग कैसे रन करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको इस दूसरा वाले में बताऊंगा। ठीक है,
दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ वीएस कोड। वीएस कोड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम लिखते हैं। बेसिकली कोड एडिटर है जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और उनको रन करते हैं, ठीक है। लिखते हैं मतलब वही टाइप करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ठीक है। पहला वाला वीडियो है हाउ डू प्रोग्राम्स रन, प्रोग्राम कैसे रन होते हैं, मतलब कंप्यूटर में ऐसा कौन सा चीज है जो प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है। और प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम चलता है, डेटा प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। बेसिकली जावा प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, तो उनको रन करने के लिए हमको एक चीज चाहिए होती है जेडीके, ठीक है। वो सब क्या होते हैं मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे दूसरे वीडियो में वीएस कोड के साथ डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे प्रोग्राम्स रन करने के लिए, ठीक है। तीसरा है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम, ठीक है। मतलब क्या होता है, हर प्रोग्राम का एक बेसिक स्केलेटन होता है, फिर अपना जो भी हमको लॉजिक लिखना होता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखता है। बट ये चीजें जो हर प्रोग्राम में सेम होती है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे ये क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आगे टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, क्या है वो तो आपको हर वीडियो में ही ऑफकोर्स समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई है जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, उसको कुछ नाम नहीं पता होंगे, ये तो अभी समझाने से कुछ फायदा नहीं है। तो ये फोर्थ टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। फिर है ऑपरेटर्स एंड टाइपकास्टिंग। फिर है आपका मैथमेटिक्स। देखिए मैं आपको बताया था ना कि आपको बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे क्लास 6 वगैरह तक की, ठीक है। उसके अलावा जो भी चाहिए होगी वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स जैसे आगे इनमें जो भी रिक्वायर्ड होंगे टॉपिक्स, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है, आपको कोई मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं मालूम होनी चाहिए पहले, ठीक है। स्ट्रिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब वो धागे वाला नहीं, ठीक है। एक चीज होती है वो इसी में आपको मालूम चलेगी जब आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो उसी में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो वो आपको उसी में मालूम चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है इनपुट। अब इनपुट मतलब आप अपने कंप्यूटर से, मतलब अपने कीबोर्ड से जो है इनपुट लेके, मतलब कुछ डेटा लेके उसको प्रोसेस करके आउटपुट कैसे देते हो वो चीज है। इसके पहले जो यूज करेंगे एक्चुअली ये जो है ना, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ इनपुट लेके नहीं, मैं कुछ डमी डेटा के साथ आपको करके दिखा दूंगा जो भी काम होगा, राइट। और उसके बाद फिर इनपुट जब सीख लेंगे तो भाई हम लोग यूजर से ले लेंगे, कीबोर्ड से ले लेंगे, कुछ फर्क नहीं आता है, कुछ भी लॉजिक में चीजें करने में कुछ फर्क नहीं आता है, ठीक है। डमी डेटा जहां पे हम लोग लेंगे वहीं पे हम लोग जो है कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज लिखेंगे जिससे कि हमारा कीबोर्ड से, मतलब यूजर से इनपुट आ जाए। हम लोग डालें 3, 5 तो हमको 8 दे दे, वो सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना सारे, इधर से देख लीजिए, ये है बेसिक्स, ठीक है। और हाँ मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा जहां भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे आपके बेसिक्स हैं, मतलब ABCD टाइप का, प्रोग्रामिंग का ABCD है ये सारा, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक्स पढ़ लोगे, उसके बाद ये जो है ना, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक होंगे, ठीक है। इनमें इन सब का यूज होगा, जो लोग पहले पढ़ेंगे सारी चीजें, उन सब का यूज इनमें होगा। फ्लो कंट्रोल, ठीक है, इफ एल्स स्विच केस, ये सब क्या होता है मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे अभी समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, और ठीक है वीडियोस में है अच्छे से, ठीक है। लूप्स, ठीक है, लूप्स भी एक्चुअली फ्लो कंट्रोल के अंडर ही आता है, बट मैंने वीडियो अलग से बनाया है क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे, टॉपिक क्योंकि काफी बड़े बड़े हैं, तो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ठीक है। अरेज, ठीक है, अरेज 1D 2D, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, ठीक है। और एंड में आपका आता है फंक्शंस, ठीक है। अब किसी ने प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी होगी तो उसको ये सारा चीजें टॉपिक समझ में आ रहे होंगे क्या, ठीक है, क्या होते हैं। बट नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये जो है जैसे कि 2D अरेज और फंक्शंस वगैरह, वो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं समझने में, बट मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं अच्छे से, डायग्राम वगैरह बना के वैसे करके सब समझा दूं, ठीक है। और बाकी तो हाँ ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर वैसे ही होगा, एक व्हाइट बोर्ड वाला आएगा और दूसरा होगा कि वही जो आपका VS कोड में मैं प्रोग्राम्स टाइप करूंगा, रन करूंगा, आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स देखिए, डरिएगा मत, ठीक है। अगर आपने पहले ये सब सुने नहीं है तो डरिएगा मत, ठीक है। ये सब काफी आसान चीजें हैं, मैंने इस कोर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं ली है जो कि अगर किसी ने प्रोग्रामिंग ना पढ़ी तो उसको समझ में ना आए, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैंने ये ध्यान रख के इंक्लूड की हैं इस कोर्स में, जो कि किसी ऐसे पर्सन को समझ में आ जाए जिसने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है, ठीक है। इसमें कई सारे टॉपिक्स थे जो मैंने छोड़ दिए,
जो कि एक्चुअली होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैंने छोड़ दिए क्योंकि थोड़े से वो एडवांस थे, जो कि आपको शायद नहीं समझ में आते। आप में से अगर कोई है जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहा है, ठीक है, उसको वो टॉपिक्स नहीं समझ में आते। कई सारे ऐसे फंक्शंस के ऊपर कुछ कुछ थे या लूप्स के ऊपर कुछ कुछ थे, तो ठीक है, वो चीजें थी जो मैंने इंक्लूड नहीं की हैं। ये वही है जो काफी इजी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस इसके बाद से वीडियोस आने लग जाएंगे, ठीक है। और मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा इन सबकी, ठीक है। अगर आपको पता नहीं प्लेलिस्ट क्या होता है, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, जिसमें कि आपको लाइन से सारे वीडियोस एक साथ दिख जाते हैं, ठीक है। जैसे एक आप प्ले करोगे, वो खत्म हुआ तो अगला आ जाएगा उस हिसाब से, और आप मतलब उनको एक साथ देख सकते हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल में जाना, उसमें एक टैब होगा प्लेलिस्ट्स का, ठीक है, उसमें मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा इसकी। वो आप खोलोगे, आपको लाइन से सारे दिख जाएंगे, आपको बार बार जो है चैनल खोल के अगले वीडियो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप प्ले होता रहेगा लाइन से। और जैसे मैंने कहा कि ये कोर्स डिटेल्ड है, ठीक है, और मैंने उसको बनाया है डिटेल, ठीक है। वीडियोस लंबे होंगे वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस ले लेके समझाया है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं एक दो क्वेश्चन करा के छोड़ दिया कि हाँ चलो कर लेना खुद से, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप घर में कर सकते हैं, वो मैं होमवर्क से दे दूंगा आपको, आप घर में कर सकते हैं वो सारे, ठीक है। मैं एक डॉक्यूमेंट बना के उन सबका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, गूगल ड्राइव पे होगा, लिंक दे दूंगा उसका, डॉक्यूमेंट बना के, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन, प्लस आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, उनके भी सोल्यूशन होंगे उस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट हर टॉपिक का बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और एक ऐसा भी लिंक होगा जिसमें कि आपको सारे टॉपिक के मिल जाएंगे, ठीक है, एक साथ। वो फोल्डर का लिंक वो भी मैं आपको दे दूंगा, राइट, ताकि आप खोल के खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और खुद से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस होंगे, ना समझ में आए तो उनके लिए भी प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और जो प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ऐसा नहीं बहुत अलग अलग होंगे, ठीक है, कि मैंने जो बहुत आसान वाले करा दिए और बहुत मुश्किल वाले आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल नहीं। वो स्टैंडर्ड सेम होगा, ठीक है, उनका ऐसा कुछ फर्क नहीं है। जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसी टाइप के होंगे, पर थोड़ा सा डेटा उसमें चेंज हो जाएगा, थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज हो जाएगी, या ठीक है, उस टाइप का होगा, ठीक है। और ये जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे के सारे फ्री होंगे, ठीक है, कोई भी पेड नहीं होगा, ये सारे के सारे फ्री हैं, पूरा कोर्स फ्री है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं, और बस जल्दी जल्दी डालूंगा ये सारे, अगले कुछ दिनों में सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो बस पढ़ना, ठीक है, और आई होप आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया, फ्रॉम जीरो पढ़ाया, और हर टॉपिक ऐसे ही पढ़ाया जैसे कोई पहली बार पढ़ रहा हो, ठीक है, उसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप में से कोई है जो पहले प्रोग्रामिंग कर चुका है, फिर भी देख लेना कि कुछ ये जो टॉपिक्स है ना लास्ट वाले, इसमें भी कुछ होते हैं चीजें जो कि लोगों को समझ में आती नहीं है, ठीक है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग कर ली होती है, फिर भी कुछ होती है जो समझ में नहीं आती है, या जिनमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है समझने में, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह भी इन पे काफी अच्छे होंगे, ठीक है। तो वो सारे प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे, ठीक है, जब भी मैं नया वीडियो डालूं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है, स्पेशली उनके साथ जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है लेकिन उनको इंटरेस्ट है, या उनको मतलब जो है सीखना है, या उनको वो सीख रहे हैं बट उनको समझ में नहीं आती है, डिफिकल्टी होती है, शेयर कर दो, ठीक है। काफी अच्छा होगा उन सबके लिए, राइट। और इवन अगर आपने भी पढ़ी है तो भी देख लेना एक बार, क्वेश्चंस अच्छे हैं काफी इसमें, राइट। तो देखना, and stay tuned, bye bye।